सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभ समाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमणिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम। बंधु, विजयनगर के संदर्भ में हम ये चर्चा पहले भी कराए हैं कि श्री रघुनाथ जी नगर भ्रमण को निकल चुके हैं। ही हर्षहि और बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद जात जहाँ जहाँ बंद दो तह तह परमानंद। विदेहनगर जो आनंदार्थक सृष्टि है, अर्थात यह माइक सृष्टि नहीं है, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। और इस समय राम जी अपने गुरु की आज्ञा से सभी लोगों के नेत्रों को और जीवन को सफल करने के लिए विदेहनगर भ्रमण पर निकल चुके हैं। जाहु करऊं सबके नयन सफल, ऐसा गुरु ने आज्ञा दिया था। करऊं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। श्री रघुनाथ जी को देख करके मिथिलानियों की जो स्थिति है वो अतिशय प्रतीक्षा के कारण एक विशेष रूप ग्रहण कर लेती है। जनक नगर में दो प्रकार की विचारधाराएं मौजूद हैं। एक तो वो जो जनक जी की विचारधारा है जो धनुष भंग के माध्यम से परमात्मा को तलाश रही है, पूर्णता की प्राप्ति चाहती है, क्योंकि धनुष यहाँ पर अहंकार का प्रतीक है और बिना अहंकार के टूटे कभी भी पूर्णता की प्राप्ति हो नहीं सकती। परंतु एक दूसरी विचारधारा भी जनकपुर में विद्यमान है, वो है श्री सुनैना जी की, जो सौंदर्य बोध के धरातल पर उस पूर्णता को प्राप्त करना चाहती हैं। आश्रय जानकी जी का है। इसीलिए जब मिथिलानियों ने देखा है रघुनाथ जी को, देख ही राम छवि को एक कही जोग जानकी यह बर आए, तो जानकी जी के आश्रय से सौंदर्य के धरातल पर श्री रघुनाथ जी को देख करके मिथिलानियों की जो मनोदशा है वो अत्यंत निखर करके सामने आती है और वे चाहती हैं कि महाराज जनक की जो प्रतिज्ञा है वो छोड़ दी जाए और श्री रघुनाथ जी से जानकी जी का तुरंत विवाह हो जाए। परंतु अंतिम निष्कर्ष यही है कि राजा जनक उस प्रतिज्ञा को छोड़ेंगे नहीं और बीच में धनुष है। ऐश्वर्य और माधुर्य दो रूपों से भगवान का भक्तों ने दर्शन किया है, परंतु मिथिलानियों की जो प्रथम दृष्टि है वो माधुर्य पर जाती है। क्यों? क्योंकि श्री रघुनाथ जी जैसे नीले नीले मेघ इकट्ठा कर दिए गए हों और उनमें ढेर सारा जल भरा हो, ऐसे ही रघुनाथ जी का शरीर है। नील नीरधर श्याम, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। तो रघुनाथ जी की इस छवि को देख करके मिथिलानियों को शंका है, कोका शंकर चाप कठोरा ए श्यामल मृदुगात किशोरा। ये शंकर जी का धनुष किस प्रकार तोड़ सकेंगे, इस बात की शंका मिथिलानियों को। यानी माधुर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, परंतु आगे अन्य मिथिलानियाँ कहती हैं कि सुन सखी कोकू अस कहाई बड़ प्रभाव देखत लगवाहीं। ये दिखने में कमज़ोर कोमल छोटे से लगते हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। इसीलिए इनके स्पर्श से, इनके चरणों की धूल के स्पर्श से अहिल्या जैसी स्त्री भी तर गई। सो की रहाई बिन शिवधन तोरे यह प्रतीत परिहर जन भोरे। इसलिए इनके सामर्थ्य पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मिथिलानियों की जो दशा है
वो अत्यंत आर्त दशा हो जाती है। जैसे ज्ञान मार्ग में मूर्छा होती है, ऐसे ही प्रेम मार्ग में अत्यंत आर्त दशा का उदय होता है। सखी हम कहूँ आरत अति ताते, कबहू कहिए आवें एहि नाते। जो सुमुखी हैं, सुलोचनी हैं। अच्छा, सुमुखी क्यों हैं? क्योंकि राम जी की चर्चा कर रही हैं। सुलोचनी क्यों हैं? क्योंकि राम जी को निहार रही हैं। तो गोस्वामी जी के जो शब्द हैं वो सारा सौंदर्य जब राम से जुड़ता है तो उन अंगों में सौंदर्य आ जाता है। और बरसाई सुमन ही हर्षाई बरसाई सुमन, तो सुमन क्या है? सौंदर्य से भरा हुआ मन है, वो रघुनाथ जी को दे रही हैं। और सखी हम कहूँ आरत अति ताते, कबहू कहिए आवें एहि नाते। सभी सखियां अपने अपने संबंधानुसार, जो श्री जानकी जी से उनका संबंध है तद अनुसार वे रघुनाथ जी से अपने भाव संबंध को, अपने निजता को, अपने प्रेम को जोड़ना चाहती हैं और बार बार उनकी समीपता प्राप्त हो, उनका साहचर्य प्राप्त हो, ऐसी कामना करती हैं। इस कामना के उद्रेक से वे उल्लास से भरी हुई हैं और हर्षित हैं। इसलिए ही हर्षाई बरसाई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। अपने मन को न्यौछावर करके राम जी पर, और सारी सखियाँ चाहती हैं कि रघुनाथ जी और जानकी जी का शीघ्रातिशीघ्र विवाह हो। यानी जो ये पूरा विधि नगर का प्रसंग है, ये सभी को आनंद और आराम देने वाला है। विदेह नगर में ऐश्वर्य और माधुर्य में माधुर्य की विजय होती है और संबंधों की निजता, भक्ति में जो शीतलता है वो प्रेम की मधुरता में रूपांतरित होती है। तो इस प्रकार भक्ति में जो शीतलता है वो प्रेम की निजता में परिवर्तित होकर के और मधुर रूप ले लेती है। ओम शांति शांति शांति।